आज भारत अपनी आजादी का महापर्व मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन ठीक इसी बीच एक ऐसा ट्वीट सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर सुनामी ला दी है। ये ट्वीट किसी भारतीय नेता का नहीं बल्कि भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव का है। हैरानी की बात यह नहीं है कि रूस ने बधाई दी, हैरानी की बात तो यह है कि रूस के राजदूत ने शुद्ध हिंदी में संदेश जारी कर 140 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। उन्होंने जो बातें कही उसने न केवल चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी बल्कि पश्चिमी देशों को भी साफ संदेश दे दिया कि भारत और रूस की दोस्ती पत्थर की लकीर है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम रूस के उस हिंदी प्रेम और उस ऐतिहासिक वादे का विश्लेषण करेंगे जिसने आज हर भारतीय को गर्व से भर दिया। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राजदूत डेनिस अलीपोव ने आखिर क्या लिखा। उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत प्रिय मित्रों से कहकर लिखा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं। भारत के तय हो चुके विकास मार्ग पर नजर डालकर शक नहीं रहता है कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जरा गौर कीजिए इन शब्दों पर। रूस के राजदूत भारत की प्रगति को तय हो चुका मार्ग बता रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया की एक महाशक्ति मान चुकी है कि भारत को अब विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो अगली लाइन उन्होंने बोली उसने इतिहास और भविष्य दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अलीपोव ने आगे कहा कि प्रगति की राह पर चलते हुए आप आश्वस्त रहें कि रूस का साथ जैसे 100 साल पहले था वैसे ही आज भी और कल भी रहेगा। रूस के राजदूत का 100 साल का जिक्र करना कोई मामूली बात नहीं है। जब 1971 के युद्ध में अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत को डराने आ रहा था तब यही रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ था जिसने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजकर भारत की रक्षा की थी। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगे बैन, रूस हमेशा भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। आज जब दुनिया बदल रही है, गुटबाजी हो रही है और तब रूस का ये कहना कि हम कल भी साथ रहेंगे, ये भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। ये संदेश उन ताकतों के लिए तमाचा है जो भारत और रूस के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं और इसमें सबसे आगे नाम आता है अमेरिका का। अब सवाल यह है कि रूस ने हिंदी को ही क्यों चुना। देखिए, कूटनीति में भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं होता बल्कि सम्मान का प्रतीक होती है। रूस जानता है कि भारत की आत्मा उसकी भाषा में बसती है। जब एक विदेशी राजदूत हिंदी में जय हिंद और जय रूस हिंद की दोस्ती कहता है तो वो सीधे आम भारतीय के दिल से जुड़ जाता है। ये दिखाता है कि रूस भारत को केवल एक मार्केट या हथियार खरीदने वाला देश नहीं मानता बल्कि वो भारत को एक सभ्यता के रूप में सम्मान देता है। आज जब दुनिया के कई देश अंग्रेजी में औपचारिक ट्वीट करके औपचारिकता पूरी कर रहे हैं तब रूस का ये ट्वीट हिंदी में बताता है भारत के साथ उनका रिश्ता कितना निजी और गहरा है। रूस के इस ऐलान के पीछे की ताकत को भी समझिए। आज भारत के पास जो ब्रह्मोस है वो भारत और रूस की दोस्ती का ही नतीजा है। आज जो S-400 हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है वो रूस की ही देन है। रूस के राजदूत ने कहा कि भारत के सपने पूरे होंगे। इन सपनों में आत्मनिर्भर भारत और अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना भी शामिल है। गगनयान मिशन में हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने से लेकर आधुनिक तकनीक तक रूस हर कदम पर साथ खड़ा है। चीन अक्सर ये सोचता है कि वो रूस को भारत से दूर कर सकता है, लेकिन अलीपोव के इस ट्वीट ने, इस संदेश ने साफ कर दिया कि भारत रूस की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। रूस के राजदूत ने जिस तरह भारत के विकास मार्ग की तारीफ की वो ये बताता है कि रूस अब भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में देख रहा है, न कि किसी पिछलग्गू के रूप में। खैर, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दोस्तों तो रूस जैसा। राजदूत अलीपोव के इस ट्वीट ने वाकई आज के दिन को और भी खास बना दिया। जय रूस हिंद की दोस्ती का नारा सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि दो महाशक्तियों के अटूट विश्वास की कहानी है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बदलती हुई दुनिया में भी रूस हमारा सबसे अच्छा और नंबर 1 दोस्त रहेगा? क्या रूस के राजदूत द्वारा हिंदी में दिया गया ये संदेश आपको भी गर्व महसूस कराता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।